हेलो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिमांशु पांडे सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का सोल्यूशन देख रहे थे। हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें हमने लेवल 1 के 85 क्वेश्चन, लेवल 2 के 85 देख लिए थे। लेवल 1 पहले कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आपको पूरी सीरीज कंटिन्यूएशन में देखनी है, तभी क्या होगा कि सपोज एक रिएक्शन जो सेम आ रही है तो मैं उसका उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका एक फायदा रहेगा कि हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप सारा सब कुछ सीरीज में देखें। तो जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना है कि ऑर्गेनिक को सॉल्व करने के लिए थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टिप और थोड़ा सा ट्रिक्स, और बेटा एक हमेशा बात याद रखना कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का अगर आपको यूज करना आ जाए तो आप विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, मतलब उसको पेन से सॉल्व किए बिना आप उसका आंसर पता कर सकते हो कि क्या। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई मैं तेरा आंसर हूं, मुझे टिक कर, पर वो तभी आपको पता चलेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी उन क्वेश्चन के साथ मैच हो जाएगी, ठीक है। और वो कब होगा? जब आपने ये पूरी बुक सॉल्व कर लोगे मेरे साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। तो ये बुक रख देते हैं साइड में और हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपने हाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 86 आप देख सकते हो। पहले तो मैं अपना नाम मिटाऊ यहाँ से, नाम करके आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विनय जी हटिए यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 आप देख सकते हैं कि आपको बोल रहा है कि रिएक्टेंट है उसको ट्रीट करो H2PDBaSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आइसोक्विनोलिन, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये आइसोक्विनोलिन ये सब क्या, इस पे ध्यान दो ही मत, क्योंकि सॉल्वेंट है, कुछ काम नहीं करेंगे आपके साथ। आपको बस ऊपर वाली चीज पता होनी चाहिए कि H2PDBaSO4 क्या करते हैं। H2PD in presence of barium sulfate is kind of needs a Rosenmund reduction। जहां भी आपको बेरियम सल्फेट दिख जाए वहां पे क्या मतलब रोजनमंड रिडक्शन है। बेटा रोजनमंड रिडक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग कि सपोज अपने पास एक अल्काइन है, अल्काइन का रिडक्शन में करवाओ किसके साथ, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो क्या होता है बेटा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये H2 का एडिशन सिन साइड से होगा, और यहाँ पे जो अल्कीन मिलती है वो अल्कीन कौन सी मिलती है हमको, सिस अल्कीन मिलती है। इतना बात क्लियर बेटा। अब एक बात समझो, क्या ये अल्कीन का फर्दर रिडक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, बेरियम सल्फेट के साथ इसको डाल दिया है। तो फिर बेटा पैलेडियम का थोड़ा सरफेस कवर हो जाएगा बेरियम सल्फेट के साथ। पैलेडियम का जो एक्सपोज सरफेस था वो कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और ये जो अल्काइन है जो कि मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो सिर्फ अल्काइन का रिडक्शन हो पाएगा और अल्कीन का फर्दर रिडक्शन अल्कीन में नहीं हो पाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात याद रखना है कि H2PDBaSO4 क्या करेगा, इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो 86 में जो रिएक्टेंट दे रखा है वो रिएक्टेंट आप देख सकते हो खुद आराम से। क्या दे रखा आपको इस तरीके से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे फिर एक क्या है कार्बन है, फिर उसके ऊपर एक CH3 बेटा है ना, फिर एक यहाँ पे एक उसका इस तरीके से उन्होंने H लगा के दे रखा है, एक H यहाँ पे है, और फिर उसके बाद क्या दे रखा है इस तरीके से यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक H है। अब एक चीज नोट करना बेटा कि जब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, तो एक बात बताओ कि रिएक्शन किसके साथ करेगा, सिर्फ अल्काइन के साथ करेगा, अल्कीन के साथ नहीं, क्योंकि ये वीक कैटलिस्ट हो सकता है, पॉइजन हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिर्फ अल्काइन प्रोड्यूस करेगा अल्कीन के। अब रिड्यूस करेंगे तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, सेम साइड पे। तो यहाँ पे जो अल्कीन बनेगी वो क्या बनेगी, सिस अल्कीन बनेगी, ठीक है। बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो तो इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना अपने को, CH3 इस तरीके से दिखाओ, C यहाँ पे एक H, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H दिखाओ, फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला कंपाउंड दिखा दो CH3, यहाँ पे एक H, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। अब एक चीज नोट करना बड़ा, एक चीज नोट करने वाली बात है कि देखो ये अल्कीन कौन सी है, ये अल्कीन है सिस अल्कीन। सेम अल्कीन यहाँ पे भी है, सेम अल्कीन देखो HH और ये पूरा ग्रुप सेम है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, बट ये अल्कीन कौन सी बेटा, ट्रांस अल्कीन। आप देख सकते हो H अपोजिट डायरेक्शन में, H सेम डायरेक्शन में। तो मतलब ये जो कार्बन है ये एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, ये एक ट्रांस अल्कीन से अटैच है, एक सिस अल्कीन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है। मतलब ये क्या बेटा, एक कायरल सेंटर बन रहा है। क्या बन रहा है, कायरल सेंटर बन रहा है। और बेटा जब भी एक कंपाउंड कायरल सेंटर बनेगा, जहां पे कायरल सेंटर आ गया, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या होगा बेटा, कंपाउंड हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब तो लिख देते हैं ये क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर आ चुका। अब यहाँ पे कायरल सेंटर आ चुका, ऑप्टिकली एक्टिव बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए। सिंपल है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 87 ये हमने पहले भी कर चुके हैं।
ये क्वेश्चन इन्होंने वापस से रिपीट कर दिया, कुछ नहीं है, बहुत फालतू क्वेश्चन है, बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 87 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 87 बहुत आसान है। आपको 2 मोल दे रखे हैं जिसके उन्होंने साइक्लोहेक्सिन के H2SO4 के साथ ट्रीट करवा रहा है, फिर PTH2 के साथ ट्रीट करा। बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या होगा, इस तरीके से एक साइक्लोहेक्सिन ले लो, ठीक, फिर देखो H2SO4 हमको क्या देगा, H+ देगा, तो H+ का एडिशन कर दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर दो, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इस तरीके से एक कार्बोकैटायन मिल जाएगा। ठीक, अब कार्बोकैटायन बन चुका है। अब इसी कार्बोकैटायन को वापस से लेके आ जाओ, ये कार्बोकैटायन को वापस से लेके आ जाओ। ये तो हमको 2 बार दे रखा था, 2 मोल दे रखा था, तो इसका एक और मोल वापस से यूज कर लो इस तरीके से, है ना। फिर देखो पाई बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच को, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से बॉन्ड बन गया बेटा। अब सिंस यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करेंगे नहीं हम, जो क्योंकि क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे बनेगा, फिर वो हाइड्रोजन शिफ्ट करके हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ पे आएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल वाला है, मेजर प्रोडक्ट देगा। अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ से H+ चले जाएगा और ये यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा क्या, ये तो बन गया हमारा प्रोडक्ट ए। अब ये प्रोडक्ट ए बन गया जहां पे 2 रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखो बेटा ये ऐसा कहां पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, बस ऑप्शन बी के अंदर। और आप जानते भी हो कि अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं किसके साथ, H2PT के साथ, इसका रिडक्शन किसके साथ करवाऊं, H2 in presence of PT, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब अल्कीन के अंदर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, ऑक्सीमर्क्युलेशन डीमर्क्युलेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पहले बात समझो। देखो अगर हम आपको एक सिंपल, देखो इतना बड़ा रिएक्टर बनाने से अच्छा मैं आपको सिंपल बताता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन में करवाऊं पहले बोरेन के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ THF, ऑब्वियस सी बात, और फिर इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले देखो BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट होंगे और यहां से H निकल के यहाँ पे अटैक मारेगा। देखो बेटा अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि इसका क्या करना है, आपको इस तरीके से एडिशन करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे BH2। एक बात हमेशा याद रखनी है, बोरॉन उसी कार्बन से अटैच होगा जो कि लेस हिंडर्ड होगा। देखो बेटा ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, तो ज्यादा लेस हिंडर्ड कौन है, लेस हिंडर्ड ये वाला 1 डिग्री, तो वहां पे बोरॉन लग गया, मोर हिंडर्ड पे H लगा दो। फिर देखो H2O2 in presence of OH नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, सिंपली BH2 अटैक है, वहां पे OH नेगेटिव को अटैक कर देना है, तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH H CH2, तो यहाँ पे क्या बेटा OH। तो बेटा एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हुआ कुछ नहीं है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने किसका एडिशन कर दिया है, बस वाटर का एडिशन किया। और आप देख सकते हो कि मैंने H किसको दिया है, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, और मैंने वो नेगेटिव पार्ट उसको दिया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब क्या, आपको याद रखना है कि अगर आपको BH3 THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है, तो ये क्या होता है, आपको सिंपली क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, किसका, वाटर का। आपको डायरेक्टली ये करना है, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं, सिंपल बात। तो देखो बेटा आपको जो कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, ये वाला जो कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन जब इन्होंने करवाई किसके साथ, ये सेम रिएजेंट के साथ, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस बस वाटर का एडिशन करना। कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वाटर में क्या होता है, एक H+ होता है और एक OH नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पार्ट तो उसको ले दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, किसको दोगे, इसको, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन ही, और नेगेटिव पार्ट उसको दे दो क्योंकि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है हमको वाटर का अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड बना हटा दो वहां से, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे CH2OH। तो ये तो बन गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा बी। अब देखो बेटा कहाँ पे ये प्रोडक्ट बी दे रखा हुआ है, और प्रोडक्ट बी यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, ये सिर्फ ऑप्शन दे रखा है, प्रोडक्ट बी ये दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर। सिंपल है बेटा, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट इन्होंने दे रखा है ना, ये Hg वाला, ये OHC होल्टोएस वाला इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ये सब जो दे रखा है, इसका भी एक सिंपल से ट्रिक लिख लो। ये सब जब लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है ऑन अल्कीन। मतलब जैसे हमने यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किया था वाटर का,
वैसे आप यहाँ पे क्या कर दो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो वाटर का, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब कि H इसको देना, OH इसको देना। मतलब मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है मतलब H प्लस आप उसको दोगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, और उस कार्बन को आप नेगेटिव पार्ट देना जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। तो बहुत सिंपल याद रखना, ये सेट है, अगर ये सेट ऑफ रिएजेंट है तो क्या करोगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर कर देना, अगर ये है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर कर देना ऑन अल्कीन। खत्म। अब तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारा हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 87 नहीं 88 था। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, पढ़ो यार पेपर भी ना। क्वेश्चन नंबर 89, विच व्हाट रिएजेंट इज नीडेड टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग सिंथेसिस। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको एक अल्कीन का क्या बनाना है, एक इपॉक्साइड बनाना है। इपॉक्साइड बोले तो साइक्लिक ईथर बनाना है। बहुत सिंपल है बनाना बेटा। देखो अगर आप पहला रिएजेंट देखो, पहला रिएजेंट क्या है हमारा, यहाँ पे 89 लिख देते पहला, ये 80 हमारा 9। अगर आप पहला रिएजेंट देखो दे रखा है H3O प्लस। H3O प्लस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इपॉक्साइड नहीं बनाएगा, सिंपली वाटर का एडिशन हो जाएगा क्रॉस डबल बॉन्ड और आपको क्या मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। पर अपने को क्या बनाना है, इपॉक्साइड ना कि अल्कोहल। तो ये तो गलत डील है, ये तो हो नहीं सकता। देखो बी क्या कर रहा है, KMnO4 प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। हमेशा याद रखना KMnO4 OH नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये सिन एडिशन ऑफ OH करता है। क्या करता है, सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप और क्रॉस डबल बॉन्ड। मतलब इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आप KMnO4 डालो मतलब कि इसमें क्या होता है, MnO4 नेगेटिव होता है इस तरीके से। ठीक, फिर क्या होता है, ये इस तरीके से एक साइक्लिक रिंग बन जाती है, इसकी एक इंटरमीडिएट बनता है। इस तरीके से दिखा देता हूं आपको बना के, ये ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ऑक्सीजन है, ये अल्कीन के कहा सेम साइड से ऐड होते हैं, तो यहाँ पे OH भी आ जाता है। तो मतलब क्या होता है कि KMnO4 मेनली क्या करता है, यहाँ पे OH ऐड करता है फ्रॉम द सेम साइड। अब बेटा फ्रॉम द सेम साइड ऐड कर रहा है, इपॉक्साइड बनाना है, तो ऑप्शन बी भी क्या, ऑप्शन सी तो आप जानती है ओजोनलिसिस क्या कर देता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, बट अपने को सिंपली इपॉक्साइड बनाना है। तो भाई साहब तो ऑप्शन ए बी सी का है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो हमेशा याद रखना है कि अगर अल्कीन को आप कोई परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हो, किसके साथ, परऑक्सी एसिड के साथ। मतलब देखो बताता हूं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C है वहां पे, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। अगर इसका ट्रीटमेंट में परऑक्सी एसिड के साथ कराऊं जो कि क्या है PHCO3H, मतलब देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, PH मतलब फिनाइल रिंग है, C डबल बॉन्ड O, OH की जगह OOH, देखो CO3H हो गया। बड़ा इसी को हम बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं, पर एसिड को, इसी को क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो पर ऑक्सी लिंकेज होता है ना, वो क्या करता है, सिंपली ये जो डबल बॉन्ड है अल्कीन, उसको कन्वर्ट कर देता है इपॉक्सी के अंदर, इपॉक्साइड्स के अंदर। देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे देखो ये बन गया आपका ये, और यहाँ पे H और ये H, तो बन गया आपका प्रोडक्ट। मतलब आप इसकी इस रिएजेंट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, आप H2O2 भी यूज कर सकते हो, आप R2O2 भी यूज कर सकते हो। मतलब जिस भी रिएजेंट के अंदर परऑक्सी लिंकेज है, जो उसका पर फॉर्म है उस पर्टिकुलर रिएजेंट का, उसको जब आप अल्कीन के साथ ट्रीट करते हो तो वो उसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म भी सिंपल है, आपको दिखा देता हूँ मैकेनिज्म दो बना के। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, पर आप ये लिख लेना, ठीक है, पॉज करके पहले लिख लेना ये कि क्या हो रहा है। अब मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूँ। सपोज आपके पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको पर एसिड के साथ ट्रीट करवाओ, जो कैसा रहेगा, OH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे PH। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहले ये पाई बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन में जाते हैं, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलता, सॉरी हाँ ये हाइड्रोजन यही रहता, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये भाई साहब जाएगा यहाँ पे, ये भाई साहब के पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, फिर ये भाई साहब जाएगा यहाँ पे अटैक मारने। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन पे अटैक मारा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा जो कि यहाँ से H+ उठाएगा, फिर ये ऑक्सीजन का एक जो लोन पेयर है वापस से आके अटैक मारेगा ये वाले कार्बन के ऊपर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इस तरीके से इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताऊं तो सिंपल सा याद रखना है कि सिर्फ अपने को क्या करना है, अगर पर फॉर्म दे रखा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ अल्कीन है, अल्कीन को सीधा कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, साइक्लिक ईथर के अंदर, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सपोज आपके पास दो अल्कीन दे रखा उन्होंने, इस तरीके से आपको दो अल्कीन दे रखी है, अरे यार यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, एक अल्कीन यहाँ पे और एक अल्कीन यहाँ पे।
और आपको बोल रहा है सिर्फ 1 मोल हम इसके साथ पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार इस अल्कीन का इपॉक्साइड बनाओ या इसका इपॉक्साइड बनाओ। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इपॉक्साइड बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो अल्कीन होगी तो ये तो मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई से इस अल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ इपॉक्साइड किसका बनेगा, इसका बनेगा, रेफरेंस टू दिस अल्कीन। क्यों, बिकॉज ये अल्कीन जो क्या है, ये दो मिथाइल ग्रुप उसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। तो अगर मैं इसका इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करूं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये ऐसा, ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, इस पे बेस क्वेश्चन आ रखा है जी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने को कि अगर अल्कीन की रिएक्शन हम किसी पर एसिड से करवाते हैं तो वो उसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट बोल रहा है उस प्रोडक्ट को क्या करो, उल्टा घुमा के लेके चलो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बना हुआ है। जो क्या होता है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। तो हेक्सेनल पहले बना लेता हूं मैं इस तरीके से, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका हेक्सेनल। और क्या करना है इस पे 2 मिथाइल 5 कीटो, 1 2 3 4 5, ये 5 कीटो 2 पे मिथाइल लगानी है, 1 2 मिथाइल लगा दो, सिंपल बेटा। देखो 2 मिथाइल 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल हो गया। ये 1 2 3 4 5 पे कीटो ग्रुप लग गया और 2 पे मिथाइल लग गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि आपको पता करना है कि ये प्रोडक्ट किसके ओजोनलिसिस से बना है, तो वो रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर दो, कंबाइन कर दो डबल बॉन्ड से। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल दो, ये डबल बॉन्ड को इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बहुत सिंपल। देखो ये नंबर कितना 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 कार्बन की रिंग बना दो, पहले 5 कार्बन की रिंग बना दी, ठीक। नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लगा दो सेकंड पोजीशन पे। अब 1 एंड 5 पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आने वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और 5 पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप है तो आप इसको यहाँ पे एक और मिथाइल लगा दो, ठीक। ये बन गया आपका क्या, रिएक्टेंट। अब ऐसा रिएक्टेंट आपको कहीं दिख रहा है क्या कि जिसके जस्ट यहाँ पे आपको एक मिथाइल लगा हो और फिर एक कार्बन छोड़ के, एक मिनट रुको बेटा यार कुछ गलती हो गई शायद से, टिंग टिंग टिंग, इसको अगर स्ट्रक्चर को ऐसे ही रहने दें हम, ठीक। तो यहाँ पे मिथाइल है और मिथाइल के जस्ट साइड वाले कार्बन पे, हाँ सही, स्ट्रक्चर सही बना है, वेरी गुड, स्ट्रक्चर सही बना है। और ये हमारा क्या ऑप्शन बी है। बस ऑप्शन बी देखो उन्होंने किस तरीके से बना के दे रखा है आपको, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में बना के दे रखा है, इसलिए मैं भी थोड़ा घूम गया। उसने आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, ये स्ट्रक्चर यही है, बस इसको क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो आपको प्रोडक्ट बोलता है वो उस प्रोडक्ट के अंदर जितने कार्बोनिल है उनको कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद बेटा क्या करना है, सिंपली देखो ये और इसको कंबाइन कर दो, ये बन गया। अब आप जब इसका ओजोनलिसिस करोगे बेटा तो ओजोनलिसिस करने पे इसके ओजोनलिसिस से आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सिंपली रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, इसको जोड़ दो डबल बॉन्ड से और इस तरीके से नंबर रख के सारे के सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दो, आपको आपका रिएक्टेंट वापस से मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया क्या, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 डन। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, अब 91 क्या बोलता बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट करना है तो बताओ क्या बनेगा। बहुत सिंपल बेटा, एक बात समझो, H3PO4 क्या होता है, H3PO4 होता है एक एसिड होता है, और किसी एसिड के प्रेजेंस में आप अल्कोहल को हीट कर दो तो क्या होगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। बट इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि ये जो डिहाइड्रेशन होता है वो होता है कार्बोकेटाइन के थ्रू, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही हमको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना है, उसके बाद उसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 91, अब देखते हैं कैसे बनाना है। ये 5 मेंबर की रिंग बना दो आप, यहाँ पे इस तरीके से ये OH लगा दो और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, सिंपल। अब पहले क्या करेंगे, H3PO4H+ देगा, ये ऑक्सीजन भाई साहब क्या करेंगे, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देंगे और OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो डायरेक्ट बनाते हैं, ये इस तरीके से बन गया, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि देखो OH2 मतलब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया, हीट करने पे कार्बोकेटाइन बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये। अब आप देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। अब एक्सपैंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं बेटा, 1 2 3 है ना, ओके कर देते हैं इसको 1 2 3 करके, 1 2
चलो ये यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। तो क्या करना है, 1 and 3 के बीच में बॉन्ड बनाओ, 2 and 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो और 2 पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बोटाइन को हम क्या कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन से कर रहे हैं, और रिंग एक्सपेंशन करने के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक बेटा, नंबर डाल देता हूं सबके ऊपर में 1 2 3 4 5 6। अब 1 and 3 पोजीशन पे तो बॉन्ड अटैच हो चुका है, सेकेंड पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आ चुका है सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ पे है ना, और 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, सिंपल बेटा। अब ये मिथाइल तो लगा दिया हमने, अब क्या करेंगे हम, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? अब इसको मैं यहाँ पे भेज दूं, रिंग का एक्सपेंशन शायद से हमने गलत किया, ठीक है। रिंग का एक्सपेंशन दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ओके, रिंग इसको इस तरीके से बनाओ, फिर ये आपका ऐसा, फिर ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा कार्बोटाइन, यहाँ पे ये, ठीक। अब इसको करते हैं 1 2 3। अब ये 1 3 के बीच में बॉन्ड बनाएंगे और 2 पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अच्छा, अब सही बना, अब सही बन रहा है, अब वेरी गुड। क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 2nd डिग्री का कार्बोटाइन बन रहा है, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, 3 डिग्री का कार्बोटाइन बनेगा, ठीक। अब आप देख सकते हो 3 डिग्री का कार्बोटाइन बन रहा है। अब क्योंकि 1 2 और सेकंड पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रीअरेंज करके वो यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। अब सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अपने को क्या करना है, H प्लस निकालेंगे, तो ये H प्लस तो आ चुका था, अब क्या बचा वहां पे, H2PO4 नेगेटिव। अब ये बचेगा ना H2PO4 नेगेटिव, तो जो क्या करेगा, यहाँ से H को उठा लेगा जो बेस है, और यहाँ पे से भाई साहब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये यहाँ पे डबल, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड आपका, कंपाउंड सी। सिंपल बेटा, कुछ नहीं करना था आपको, रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके कार्बोटाइन बनाना है, फिर उसको हाइड्रोजन निकाल देना है, फिर सिंपली आप क्या कर दोगे, अल्कीन में कन्वर्ट कर दोगे। बट एक बात याद रखना, देखो फर्स्ट स्टेप में H प्लस गया, लास्ट स्टेप में H प्लस निकल गया, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब एसिड कैटलाइज मतलब पहले स्टेप में H प्लस आया, लास्ट स्टेप में H प्लस निकल भी गया। अब ये आप एक बार नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 91 देख लिया आपने, बहुत सिंपल था। आपको बस याद रखना है क्या, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज अच्छे तरीके से करवाना है और आपको प्रोडक्ट बनाना है मेजर वाला, सिंपल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से। अब आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा अच्छे से ध्यान देके पढ़े। अभी हमने कौन सा किया बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, 91 किया ना। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं बेटा। 92 में क्या कर रहा है कि आपको रिएक्टेंट रिएक्ट करवानी है H2PdBSO। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो वहां पे एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखा हुआ है। H2PdBSO रोजनमैन रिडक्शन, और रोजनमैन रिडक्शन में क्या होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, किसमें, अल्कीन में, वो भी अल्कीन कौन सा, असिन एडिशन होता है, और आपको सिस अल्कीन मिल जाती है बेटा। देखो तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास ये प्रोडक्ट दे रखा है आपको बना लो, ये इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे डबल, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये CH3। अब इसमें क्या करोगे आप, हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, कहां से, सेम साइड से हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, किन प्रेजेंस ऑफ पीडी मेटल और साथ में बेरियम सल्फेट है। तो क्या होगा बेटा, इसकी रिएक्शन बस अल्कीन तक स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि पॉइजन कैटलिस्ट है तो बस ये अल्कीन तक जाता है, अल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये अंदर का अल्कीन तो वैसे भी सेफ है, रहने दो इसको ऐसे ही, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बेटा H, और ये H सिन एडिशन हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ऑप्शन ए। सिंपल है, याद रखना, रोजनमैन रिडक्शन नेम भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना 92 आ गया हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 93 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है कि आपको HCl का एडिशन करना अल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। हमेशा याद रखना है कि जो पेरोक्साइड होते हैं ना, पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के लिए प्रेजेंट, मतलब एप्लीकेबल होता है, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलते हैं, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या फिर आप खराश इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल एडिशन होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, उसका जस्ट अपोजिट होता है, पर वो सिर्फ HBr के लिए होता है। तो हमेशा रखना कि HCl के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो HCl के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, तो क्या होगा, सिंपली जो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आप इसमें HCl डालोगे तो HCl का एक एसिड है जो आपका H प्लस देगा,
और इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो आप जोर जोर से चिल्ला भी रहे हो, मुझे पता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो हमेशा याद रखना HCl के लिए खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कुछ नहीं होता। तो सिंपली याद रखना आपको कि HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट दिखता नहीं, इसलिए जो रिएक्शन है वो नॉर्मल कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगी। तो 93 का हमारा जाएगा ऑप्शन सी। ठीक बेटा, ये छोटी छोटी बात याद रखनी है, तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 94, अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कार्बिन पता है कार्बिन क्या होता है तो आप कर सकते हो। बेटा क्या होगा, पहले मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं मैं कि CHBr3 इसके रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ KOH के साथ, क्या CHBr3 की रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ, तो क्या होता है, देखो यहां से हमको मिलने वाला है डायब्रोमोकार्बन। मतलब किस तरीके से, देखो ये आपका कार्बन, ये आपका एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और आप इसकी रिएक्शन कराओ KOH मतलब OH नेगेटिव। तो इस तरीके से ये निकल जाता है HBr और ये बन जाता है बेटा CBr2 और ये इस तरीके से कार्बिन बन जाती है। ठीक है, फिर ये कार्बिन का क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये कार्बिन का एडिशन होता है कहाँ पे, अल्कीन के ऊपर। अब ये कार्बिन का एडिशन होगा, पहले तो कार्बिन मिल चुकी है, अब मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। पहले आपको इस तरीके का कंपाउंड दे रखा है इसने, है ना। आप देखो इसकी रिएक्शन पहले आप OH नेगेटिव से कराओ, KOH जो हमको OH नेगेटिव देगा। अब देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है बेटा ये एक्टिव है, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ से आप H+ उठाओगे और यहाँ पे जो कार्बन बनेगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक बन जाएगी रिंग। तो देखो ये रिंग एरोमेटिक बना दे, देखा दिक्कत है, ये बना दी हमने रिंग को एरोमेटिक नेचर में, है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर आप ऐड करोगे क्या, CBr2 जो हमारी कार्बन बनी थी, तो ये CBr2 करेंगे, सीधे यहाँ पे जाएगी और सीधा यहाँ पे जाके क्या करेगी, देखो C2 रेडिकल है इसके बाद, अभी ये इस तरीके से क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल इससे कम है, ये रेडिकल इससे कम है, तो इस तरीके की कुछ स्पीशीज बन जाती है। ये इस तरीके का आपका कंपाउंड बनता है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये आपका ये इस तरीके से। ठीक, फिर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है, यहाँ से ब्रोमीन निकल लेता है। ठीक, अब ये निकल चुका है, देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक और पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 6 मेंबर की रिंग, मतलब क्या बनेगा बेटा, 6 मेंबर की रिंग, 3 पाई बॉन्ड मतलब बेंजीन, और साथ में एक ब्रोमीन अभी भी है तो आप उसमें ब्रोमीन लगा दो कहीं भी। तो ये क्या बन गया आपका ब्रोमो बेंजीन। तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा क्या, 94 का मेजर प्रोडक्ट है D। और कोई पूछ सकता है वो कौन से इंटरमीडिएट, ये कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन का नाम क्या है, डायब्रोमो कार्बिन। ठीक है बेटा, मिथाइल डायब्रोमो कार्बिन। अब 94 तो हो गया। अब सेम क्वेश्चन 95 भी है, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे आपको CBr4 की जगह पे CHCl3 दे रखा है, मतलब आपको वहां पे मिलेगा डाइक्लोरोकार्बिन। अब सिंपल है, देखो बेटा 94 हो गया ना। अब 95 देखो 95 लिख देते पहले, तो क्या होगा बेटा, जो CHCl3 है पहले ये KOH के साथ या फिर NOH के साथ रिएक्ट करके आपको देगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक, फिर क्या होगा बेटा, देखो रिएक्शन बताता हूं आपको कैसा होगा। इस तरीके से आपको दे रखा है नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन दे रखा है, और आपको ये इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं। अब देखो बेटा नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा, पहले बेस इस हाइड्रोजन को उठा के लेके जाएगा, उठा के लेके क्या, और NP क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, NP क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और ये 2 डबल बॉन्ड अभी भी ऐसे कैसे ही है। फिर क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन आएगा और ये इसके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा और बॉन्डिंग करके बना देगा इस तरीके का ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक, फिर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ से क्लोरीन निकल लेगा। अब आप खुद देख सकते हो कि 1 2 3 मतलब नाइट्रोजन से जो तीसरी पोजीशन पे जो कार्बन है वहां पे क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। तो सिंपल आप ये भी देख के बना सकते हो कि देखो 6 मेंबर की रिंग बनाओ जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा, 1 2 3 यहाँ पे क्या कर दो, क्लोरीन लगा दो और 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि 1 2 और 3 पाई बॉन्ड आ गए। सिंपल, आप इसको इसी तरीके से कर सकते थे। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे क्लोरीन रहने वाला है, तो वैसे देखो नाइट्रोजन 1 2 3 तीसरे पे क्लोरीन है, तो ये हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके की रिएक्शन याद रखना। एक और बता देता हूं आपको कि सपोज आपको अल्कीन दे रखा है, अगर आपको इस तरीके से CH2 कार्बिन दे रखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस अल्कीन पे इसका एडिशन कर दो और इसको इस तरीके से कंपाउंड बना दो। ठीक, देखो अब यहाँ पे अगर 2 Cl है तो यहाँ पे 2 Cl लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रहने दो, 2 Br है तो यहाँ पे 2 Br रहने दो। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है। अब क्वेश्चन नंबर 96 भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है।
एनबीएस क्या करता है बेटा? वेरी गुड, जो बच्चे चिल्ला के बोले कि सर एनबीएस ब्रोमिनेशन करता है, बट बेटा ब्रोमिनेशन कौन सा वाला ब्रोमिनेशन करता है? हाँ वेरी गुड, ये ब्रोमिनेशन करता है अलाइलिक पोजीशन पे। अलाइलिक पोजीशन बोले तो इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट साइड में जो पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक पोजीशन, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, अब अलाइलिक पोजीशन पे क्या करता है? वो ब्रोमिनेशन करता है। अब अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है तो आप क्या कर दो? सिंपल है बेटा, देखो ये आपको रिंग दे रखी है उसने, आपको एक रिंग, और यहाँ पे आपको एक CH2 और यहाँ पे CH3 दे रखा है। अब ये तो हमको ये पता ना हो तो अभी आप पता कर सकते हो कि एनबीएस ब्रोमिनेशन करेगा, और ब्रोमिनेशन हमेशा किसका होता है? मोस्ट स्टेबल रेडिकल का होता है। तो देखो बेटा सबसे स्टेबल रेडिकल तो कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे रेडिकल बना तो ब्रोमीन भी यहाँ चिपकने वाला, चिपका दो बेटा ब्रोमीन यहाँ पे। तो क्या होगा बेटा? इस तरीके से देखो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया आपका और ये CH3, ये तो प्रोडक्ट बन गया आपका। क्या प्रोडक्ट आपका बन गया? X। अब इसकी रिएक्शन हमारे अल्कोहलिक KOH के साथ बहुत सिंपल है। अल्कोहलिक KOH मतलब आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या? C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव, मतलब आपको मिलेगा इथॉक्साइड आयन, जो कि क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा बेटा? देखो आप सब जानते हो कि देखो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस पर अटैक मारेगा, यहाँ से ये निकलेगा, मतलब आप एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और इस तरीके से क्या होगा? आपको एक कंपाउंड मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल। और यहाँ पे रिंग है, रिंग बना दो, ये कंपाउंड बन गया आपका Y। और अभी हमने पढ़ा बेटा क्या कि HgOAcPb ये सब के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी मुझे जगह चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ और डायरेक्टली Y से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, अब Y देखो, Y क्या बन चुका? आप देख चुके हो Y क्या बन चुका है? Y इस तरीके की रिंग बन चुकी है हमारी, है ना। और यहाँ पे आप पॉज करके छाप लेना पहला वाला। यहाँ पे हमारे पास एक CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इसकी रिएक्शन को करवा रहा है किस तरह? HgOAc होल ट्वाइस। देखो क्या होता है? ये Hg है आपके पास, OAc, यहाँ पे भी OAc। फिर क्या होता है? ये इस तरीके से यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, आप सबको पता है। यहाँ पे ये ऐसा इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इस तरीके से Hg और ये आपका OAc। ये क्या बनता है बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। अब आप खुद जानते हो कि देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इस वाले कार्बन पे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, देखो इसने क्या दे रखा है साथ में? PH CH2OH। अब देखो PH CH2OH दे रखा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पे है, तो ऑक्सीजन के लोन पे आकर अटैक इसमें मारेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे खुल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड वहां पे खुल जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? ये बेंजीन, यहाँ पे बड़ा CH, ये आपका O CH2PH, और यहाँ पे बेटा ये CH2, और यहाँ पे अभी भी क्या लगा हुआ है? Hg, और यहाँ पे OAc। अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन उन्होंने किसका रखा है? NaBH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अब बच्चा जानता है कि NaBH4 क्या करता है बेटा? H नेगेटिव देता है, तो H नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, Hg यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली आपका इस तरीके का रिंग, और रिंग के पास यहाँ पे आपका CH, उसके पास ऊपर OCH2PH, और यहाँ पे क्या बेटा? CH3। सिंपल है बेटा। बस इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन पे इन्होंने यहाँ पे जो PH CH2OH दे रखा है, इसके पे वाटर देता है। अगर यहाँ पे वाटर होता तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे OH लगाते हैं। सिंस यहाँ पे ये दे रखा है तो आप यहाँ पे ये लगा देना, और यहाँ पे इस तरीके से H का अटैक हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो जो कि हमारा ऑप्शन क्या? हमारा ऑप्शन बी। ठीक, 97 H2NI 1 मोल दे रखा है, बहुत सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा मतलब सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो बेटा 97 आप देखो, 97 अब इस तरीके की अल्कीन दे रखी है आपको, एक यहाँ अल्कीन दे रखी है और एक यहाँ पे अल्कीन दे रखी। ठीक है, अब एक चीज नोट करना बेटा कि ये अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का है कम, और इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का है ज्यादा। तो हम सब जानते हैं कि इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, तो इसको हम H2PT से रिएक्ट कर दो, या जो भी दे रखा है इसने H2NI दे रखा है, H2NI डाल दो। H2NI कितना दे रखा है? 1 मोल दे रखा है ना बेटा। तो आप किसकी रिएक्शन करवाओगे? इसकी, क्योंकि इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन का एक कम। देखो कितने उसके बाद 3 और 1 4, इसके बाद देखो कितना बेटा? 3 2 5 2 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन है? ऊपर वाला, जो ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी कम, तो ये रिएक्ट करेगा, तो उसका रिडक्शन कर दो, ऊपर वाले को वैसे का वैसे रहने दो, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये आपका नीचे का ये ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या? ऑप्शन सी। सिंपल बेटा। क्वेश्चन नंबर 98 बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 98 बच्चा जानता है कैसे करना है। देखो बेटा वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पूछ रहा है वो, मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी रेट उतनी ज्यादा। तो आप खुद देखो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें देखो NO2 - N का ग्रुप तो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा। ऑप्शन सी देखो वहां पे CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी रहेगा, आई भी देगा प्लस आई भी देगा, तो वहां पे भी अच्छी बात है सी में हो सकता है। डी में तो नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि डी से ज्यादा तो सी में एक्टिविटी है। और आप सिंपल देखो ऑप्शन ए को देख लो, ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए क्या बेटा इस तरीके से OH है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 98, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। ये 2 रिंग है आप यहाँ पे एक और रिंग है और यहाँ पे क्या बेटा ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा जब इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो इस तरीके से कार्बोडाइन बनेगा। फिर कार्बोडाइन यहाँ पे रेजोनेंस होकर आएगा, फिर यहाँ पे रेजोनेंस होकर आएगा, फिर ऑक्सीजन के लोन पे क्या करेंगे उसको प्लस M से स्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे स्टेबल वाला कार्बोडाइन ऑप्शन ए में बनेगा, इसलिए उसकी रेट सबसे ज्यादा। अब 98 डन। 99 देखो बेटा बहुत सिंपल है कि आपका एसिड है H3PO4 हीट करना है, अल्कोहल दे रखा है, वापस से हम लोग 1000 बार कर चुके हैं। बस एक चीज याद रखनी है क्या कि जब भी हमको उसका डिहाइड्रेशन करवाना है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम उसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे। किस तरीके से बेटा, इस तरीके से आपको अल्कीन दे रखी है और आपको यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे एक OH दे रखा, यहाँ पे 3 मिथाइल दे रखे। इसकी रिएक्शन करवाओ H+ के साथ, देखो बेटा क्या हुआ H+, पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा क्योंकि वाटर का एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो सब कुछ एक में करता, मतलब जहाँ पे OH उसको हटा दो वहां पे कार्बोडाइन बना दो, सिंपल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड लगा दो, ये इस तरीके से बना दो, ये अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, कुछ नहीं, तो ये 2D है, यहाँ पे अगर आप इसका मिथाइल शिफ्ट कराओ तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बन सकता है। ज्यादा स्टेबल वाला बना दो, क्या दिक्कत है, ऐसा ये ऐसा, फिर ये ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जा चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से ये 2, और यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब पॉजिटिव चार्ज सॉरी ये ऊपर जा चुका है, यहाँ पे जा चुका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या क्या मैंने इसको तो घुमा के ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डोनेट कर देंगे, और डोनेट करने के बाद ये देखो किस तरीके से बन जाएगी, एक 6 नंबर की रिंग दूसरी 6 नंबर की रिंग से अटैच हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि देखो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा 2 मिथाइल लगा दो, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, सिंपल है बेटा। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से H+ निकाल देना, H+ निकल गया तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये इस तरीके का सिस्टम हमारा बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चले जाएगा। तो एक हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, ठीक, सिंपल है। आपको क्या करना है, बस मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन बनाना है, इस तरीके से रिंग एक्सपैंड करनी है, और अल्कीन दे रखा है तो उसका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराओ और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत सिंपल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि बेटा KMnO4 क्या करता है, KMnO4 सिन एडिशन करता है OH का। पर आप देख सकते हो कि 100 क्वेश्चन में जो उन्होंने प्रोडक्ट मांगा है उसके अंदर OH का एडिशन कैसा है बेटा, जो 100 क्वेश्चन है उसके अंदर OH दोनों का है, एक प्लेन के ऊपर है दूसरा प्लेन के नीचे है। तो बेटा देखो KMnO4 तो यूज कर नहीं सकते, तो ए तो क्या तेल लेने, सी देखो सी ऑप्शन O3 वो क्या कर देगा, वो रिंग को ब्रेक कर देगा, बट मुझे रिंग को ब्रेक करना नहीं तो ऑप्शन सी ओजोनलिसिस भी नहीं करा सकता। और वापस से KMnO4 वापस से उसको ट्रीट नहीं कर सकते हीट अल्कलाइन, क्यों, क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वो ऑप्शन बचता है बस बी। क्यों, देखो तो बात बताता हूँ, देखो अल्कीन है सपोज है, इस अल्कीन की रिएक्शन पहले क्या कराओ, पेरोक्साइड से कराओ, जो कि इन्होंने दे रखी है CF3CO3H। देखो आप देख सकते हो CO3 मतलब C डबल बॉन्ड OOH, मतलब यहाँ पे पेरोक्सी लिंक है, मतलब इसको कन्वर्ट कर देगा वो सिंपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका इपॉक्साइड, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन करवाई उसके साथ वाटर के साथ, तो देखो क्या होगा, वाटर आएगा और वाटर कहां से अटैक मारेगा, इसके एंटी साइड से, क्यों, क्योंकि यहाँ से अटैक मारेगा तो यहाँ पे रिपल्शन फेज होगा, इसलिए इसके अपोजिट साइड से आएगा और यहाँ पे खुल जाएगा। तो जो आप देख सकते हो कि जो CH2 है यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे भी देखो O नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ से OH उठा लेगा और ये बन गया क्या OH। तो दोनों OH का एडिशन क्या बेटा, एंटी एडिशन, मतलब एक अगर प्लेन के ऊपर है तो दूसरा प्लेन के नीचे होगा, है ना बेटा। अगर दोनों इस तरीके से एंटी एडिशन हो रहा है, हमको ये एडिशन करवाना है हमारे इस 100 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो जो हमारा ऑप्शन जो बी है, जो ऑप्शन बी में जो रिएजेंट दे रखा है बहुत इसी के लिए यूजफुल होगा, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपको एक बात याद रखना है कि आपको कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ,
क्या क्या चाहिए वीडियो सीरीज में आप वो बताइए मुझे, कुछ करेक्शन करना वो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।